हाँ जी, तो नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक नए सेशन में। साथियों, कल अपनी चर्चा हुई थी जो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ थी, उनके बारे में कल अपन ने जानकारी प्राप्त कर ली थी। अब आज के संदर्भ में बात करें तो आज जो अपने राष्ट्रपति हुए हैं, उनको क्रमानुसार देखते हैं। ठीक है साथियों, तो आज का टॉपिक रहेगा भारत के राष्ट्रपति। टॉपिक है भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति। इसी संदर्भ में साथियों, अगर क्रमानुसार देखते हैं तो पहले राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। साथियों, इनका कार्यकाल देखते हैं तो ये 2 बार निर्वाचित हुए। कब कब? एक तो 1950 से 1952 तक। 1950 से 1952। अगर दूसरी बात करते हैं तो 1952 से 1962। 1962 इनका कार्यकाल रहा साथियों। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में बताए तो साथियों, ये बिहार के निवासी थे। अगर पहली चर्चा करें तो बिहार निवासी। बिहार के निवासी। इनके संदर्भ में साथियों, अगर दूसरी बात करते हैं तो राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में, तो साथियों जब 11 दिसंबर 1946 जो संविधान सभा की स्थायी समिति थी ना, उनके अध्यक्ष थे। संविधान सभा की स्थायी समिति के अध्यक्ष बने। संविधान सभा की स्थायी समिति के अध्यक्ष बने। अगर साथियों राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में अगली बात करें तो जो अपनी नियम समिति थे उनके भी अध्यक्ष रहे। नियम समिति के अध्यक्ष रहे। यह साथियों राजेंद्र प्रसाद जी। और अगर एक और बात करें साथियों राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में, तो ये भारत के प्रथम 26 जनवरी साथियों, 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ, तब भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। दूसरी साथियों इनके बारे में चर्चा करें तो ये भारत के एकमात्र 2 बार निर्वाचित राष्ट्रपति। 2 बार निर्वाचित राष्ट्रपति। अगर साथियों राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में अगर अगली बात करें तो इन्होंने 1954 में किसका निरपेक्ष वीटो का प्रयोग किया? निरपेक्ष वीटो का प्रथम बार प्रयोग किया साथियों, किसका? निरपेक्ष वीटो का, जिसके बारे में अपन पहले भी चर्चा कर चुके हैं। अगर दूसरी बात करें साथियों तो अपनी लास्ट बात रहेगी राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में कि इन्होंने इनकी पुस्तक की बात करें, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी साथियों, तो उस पुस्तक का नाम था महात्मा गांधी के कदमों में। महात्मा गांधी के कदमों में। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक रही साथियों ये। साथियों बात करते हैं किसके बारे में? पहले बात करेंगे राजेंद्र प्रसाद जी। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। इनका कार्यकाल देखते हैं साथियों, तो कार्यकाल की बात करें तो ये कब तक? 1950 से लेकर 1952 तक तो पहले फेज के अंतर्गत रहे। फिर अगर दूसरी बात करते हैं तो 1952 से लेकर 1962 तक ये 2 बार भारत के निर्वाचित राष्ट्रपति रह चुके हैं। अगर इनका संबंध देखें तो साथियों ये बिहार के निवासी थे। बिहारी भाई थे। कौन? राजेंद्र प्रसाद जी। जब 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थायी समिति का अध्यक्ष का निर्वाचन हुआ तो उसके अंतर्गत कौन चुने गए? तो बात करते हैं अपने राजेंद्र प्रसाद जी। अगर इसी संदर्भ में बात करें, जो नियम समिति थे उसके भी अध्यक्ष रह चुके हैं राजेंद्र प्रसाद जी। 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू हुआ, तो अपने देश में जो संविधान लागू हुआ तो उसके तहत ही क्या राष्ट्रपति का उल्लेख था?
तो राष्ट्रपति कौन बने उस समय में? वही अपने राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति बने। अगर साथियों दूसरी बात करते हैं तो ये भारत के एकमात्र अब तक 2 बार निर्वाचित राष्ट्रपति रह चुके हैं। साथियों 2 बार निर्वाचित रहने वाले राष्ट्रपति एकमात्र कौन है? अपने राजेंद्र प्रसाद जी थे। साथियों 1954 में इन्होंने निरपेक्ष वीटो का प्रयोग किया। निरपेक्ष वीटो का प्रयोग किस आधार पर किया? जो पेप्सू अधिनियम था 1954 का, तो उस आधार पर राष्ट्रपति जी कौन थे? अपने राजेंद्र प्रसाद जी, तो उन्होंने निरपेक्ष वीटो का प्रयोग किया। इनके साथियों एक प्रसिद्ध पुस्तक है, उस पुस्तक का क्या नाम है? तो महात्मा गांधी के कदमों में। ये साथियों अपने क्या राजेंद्र प्रसाद की जानकारी हो गई। अगर इसी संदर्भ में दूसरी बात करें तो दूसरे राष्ट्रपति अपने दूसरे राष्ट्रपति, तो साथियों दूसरे थे कौन? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगर साथियों इनके कार्यकाल के बारे में चर्चा करें तो ये कब से कब तक है? तो 1962 से 1967 तक। इनके बारे में देखें साथियों तो ये कहाँ के रहने वाले थे? पहले राष्ट्रपति बिहार से, यानी उत्तरी भारत से, फिर दूसरे कहाँ से? दूसरे तमिलनाडु से। तो ये तमिल निवासी थे साथियों। ये साथियों कहाँ से थे? तमिलनाडु के निवासी, तमिलनाडु के निवासी। इनके बारे में साथियों दूसरी बात करें तो क्या ये राष्ट्रपति पूर्व उपराष्ट्रपति रहे। राष्ट्रपति से पूर्व उपराष्ट्रपति रहे कौन साथियों? अपने सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दूसरी बात करें साथियों इनके बारे में तो ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, प्रथम उपराष्ट्रपति। अगर साथियों इनके संदर्भ में बात करूं तो ये शिक्षक राष्ट्रपति के रूप में प्रसिद्ध थे। शिक्षक राष्ट्रपति के रूप में प्रसिद्ध। थे साथियों। अगर इनके संदर्भ में दूसरी बात करते हैं तो ये दार्शनिक राष्ट्रपति, दार्शनिक राष्ट्रपति या दार्शनिक राजा, दार्शनिक राष्ट्रपति या राजा के रूप में प्रसिद्ध। अगर साथियों इनके संदर्भ में दूसरी ओर चर्चा करें तो ये भारत के साथ ही जो विश्व स्तर के अनेक विश्वविद्यालय हैं उनके क्या प्रोफेसर रह चुके हैं, दार्शनिक विषय के प्रोफेसर। तो भारत के साथ विश्व के विश्वविद्यालयों, विश्व के विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर, विश्व के विद्यालयों के प्रोफेसर रह चुके हैं किस विषय में साथियों? तो दार्शनिक, दार्शनिक विषय में। अगर साथियों पहले देखते हैं इनके बारे में। साथियों जो अपने सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे इनका कार्यकाल 1962 से 1967 तक रहा। इनके संदर्भ में बात करें तो साथियों ये कहाँ के? तमिलनाडु के रहने वाले थे, क्योंकि के प्रावधान के अनुसार उस समय क्या देखा गया साथियों कि जो अपने उत्तरी भारत थे तो उत्तरी भारत के राष्ट्रपति के रूप में प्रथम बार कौन? राजेंद्र प्रसाद, जो कहाँ से संबंध रखते थे? बिहार से। फिर दूसरा नीचे से देखा जाए तो नीचे कौन? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु से कौन? अपने सर्वपल्ली राधाकृष्णन। साथियों इनके बारे में चर्चा करें तो ये भारत के राष्ट्रपति होने से पूर्व क्या थे? उपराष्ट्रपति थे। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे उससे पूर्व उपराष्ट्रपति थे। ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी रहे। अगर साथियों इनके बारे में दूसरी बात करें तो ये दार्शनिक राष्ट्रपति या दार्शनिक राजा के रूप में भी प्रसिद्ध है। ये शिक्षक राष्ट्रपति के रूप में प्रसिद्ध है। अगर साथियों इनके द्वारा बात करें
तो ये भारत के साथ साथ, अगली बात है, भारत के साथ साथ जो विश्व के अन्य विश्वविद्यालय थे उनमें दर्शन विषय के ये प्रोफेसर भी रह चुके हैं। साथियों, इनका जन्मदिन आता है 5 सितंबर को। 5 सितंबर को साथियों इनका जन्मदिन आता है। तो इनका जन्मदिन की बात करें तो साथियों जो शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, 5 सितंबर को क्या आता है, शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथियों, अगर इसी संदर्भ में आगे और चर्चा करें तो वो क्या रहेगी कि वह उस व्यक्ति का नाम बताए जो भारत के 2 बार राष्ट्रपति बनने के पश्चात राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। क्वेश्चन दोबारा से सुनो, उस व्यक्ति का नाम बताइए जो भारत के 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रह चुके हैं और उसके पश्चात उन्होंने राष्ट्रपति के पद भी ग्रहण किया। तो साथियों उस संदर्भ में अपना आंसर क्या रहेगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है साथियों, ये बात हो गई किसके बारे में, राधाकृष्णन जी के बारे में। अगर साथियों इनके संदर्भ में एक और बात करें तो क्या, जो अपने भारत रत्न पुरस्कार, कौन सा, भारत रत्न पुरस्कार, ये कब देना प्रारंभ किए, तो सर्वप्रथम 1954 में। उस समय 3 व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था, तो उनके नाम बताता हूँ साथियों। 1954 में भारत रत्न पुरस्कार की बात करते हैं साथियों, कब है, 1954 में दिया गया, जिसमें 3 व्यक्ति थे। अगर पहली बात करते हैं साथियों तो पहले तो यही थे, कौन, एस राधाकृष्णन। अगर साथियों दूसरी बात करते हैं तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, अगर साथियों इस संदर्भ में तीसरी बात करते हैं तो तीसरी चंद्रशेखर वेंकट रमन। साथियों 1954 में सर्वप्रथम क्या भारत पुरस्कार दिया गया, भारत रत्न पुरस्कार, जिनमें 3 व्यक्तियों के नाम शामिल थे। वो कौन कौन थे, अगर उन संदर्भ में बात करें तो पहले तो बात करते हैं अपने सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। अगर दूसरी बात करें तो दूसरी बात करते हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, और तीसरी जो चंद्रशेखर वेंकट रमन, ये अपने तीसरे व्यक्ति थे जिन्होंने क्या 1954 में राष्ट्रपति से क्या भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त किया। यह हुई साथियों बातें। अगर साथियों इसी संदर्भ में अगर आगे की बात करें तो जो अपने सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम क्या है, तो साथियों इनकी उस पुस्तक का नाम है भारतीय दर्शन शास्त्र। भारतीय दर्शन शास्त्र, ये साथियों किसकी, अपने जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन है उनकी क्या हो गई, ये पुस्तक हो गई साथियों। अगर इसी संदर्भ में साथियों देखते हैं, इनके द्वारा प्रथम बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया, वो कब है साथियों, बात करें तो जब 1962 की बात करते हैं, नीचे दिख जाएगा क्या, ऊपर लिख देता हूं साथियों, 1962 चीन के द्वारा आक्रमण किया गया। तो कब, तो वो साथियों बात करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया, वो कब, 26 अक्टूबर 1962 में राष्ट्रीय आपातकाल की प्रथम बार घोषणा। आपातकाल की प्रथम बार घोषणा। यह हो गई साथियों अपने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में जानकारी। दोबारा से एक बार साथियों इनको देखेंगे, क्या, जो अपने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी है, इनके कार्यकाल के बारे में देखते हैं। सर्वप्रथम तो इनका कार्यकाल राजेंद्र प्रसाद जी कब पश्चात थे, तो 1962 में हट गए। तो 1962 से लेके 1967 तक इनका कार्यकाल रहा। साथियों इनकी ख्याति एक शिक्षक के रूप में थी, शिक्षक राष्ट्रपति के रूप में प्रसिद्ध थे। इनके साथियों दूसरी बात करें तो ये उपराष्ट्रपति रहे,
और एक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बनने से पूर्व एक बार नहीं बल्कि 2 बार उपराष्ट्रपति रहे। साथियों अगर आगे की बात करें तो ये दार्शनिक राजा के नाम से भी मशहूर थे और दार्शनिक राष्ट्रपति के रूप में भी मशहूर थे। इन्होंने साथियों जो भारत के विश्वविद्यालयों के साथ जो विश्व के विश्वविद्यालय है उनमें भी दार्शनिक विषय के प्रोफेसर रह चुके हैं साथियों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। अगर साथियों इनके संदर्भ में अगली चर्चा करें तो वो बात करते हैं कि इनके द्वारा किसका राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा सर्वप्रथम बार की गई। तो वो कब की गई? वो 26 अक्टूबर 1962 को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई, जो साथियों कब तक चला? वो 10 जनवरी 1967 तक वो कौन सा राष्ट्रीय आपातकाल चला। तो ये तो हो गई साथियों इनके बारे में जानकारी। ये बात हो ही गई। क्या 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो क्यों मनाया जाता है? क्योंकि भाई उस दिन अपने जो दूसरे राष्ट्रपति थे क्रम के हिसाब से दूसरे हुए, और वैसे बात करें तो तीसरे नंबर के, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद इनसे पहले 2 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं। तो वो बात हो गई। तो 5 सितंबर को कौन सा शिक्षक दिवस मनाया जाता है, जो अभी 2-4 दिन में आने वाला है। ठीक है साथियों, ये तो हो गई अपनी किसके बारे में? राधा कृष्णन जी के बारे में। तो इनको भारत रत्न पुरस्कार मिला ही, सर्वप्रथम इन्हीं को मिला। इनके साथ में 2 व्यक्ति और थे, तो उनका नाम याद रखना। एक तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी है ही, दूसरी बात करते हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, और अगर तीसरी बात करते हैं साथियों तो चंद्रशेखर वेंकट रमन। ये बात हो गई अपनी किसके बारे में? अपने द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली। साथियों तीसरे क्रम की बात करते हैं तो तीसरे क्रम पे आते हैं अपने जाकिर हुसैन साहब। जाकिर हुसैन, इनके कार्यकाल की बात करते हैं साथियों तो ये 1967 से 1969 तक रहे। 1967 से 1969 तक इनका कार्यकाल रहा साथियों। साथियों डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब की बात करते हैं तो इनमें देखते हैं साथियों, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। साथियों तीसरी बात करें डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब के बारे में, अगर तीसरी बातें करते हैं तो इनके बारे में साथियों ये राष्ट्रपति के रूप में मशहूर, शिक्षक राष्ट्रपति के रूप में प्रसिद्ध है साथियों रहे। साथियों और के अगर इनके प्रतिद्वंदी देखते हैं, यानी इनके सामने विपक्षी उम्मीदवार कौन था, तो उसकी बात करते हैं साथियों के सुब्बाराव। साथियों के सुब्बाराव ये वही व्यक्ति है कौन, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। साथियों ये व्यक्ति, इनके जज्बे को सलाम है, क्योंकि इन्होंने क्या इंदिरा गांधी से बगावत की थी। बगावत क्या, उनके अनुरूप उनके विपक्ष में इन्होंने फैसला सुना दिया था। और साथियों ये होना भी चाहिए, क्योंकि अगर लोकतांत्रिक देश में अगर न्यायपालिका के ऊपर कार्यपालिका हावी हो जाती है तो वहाँ की स्थिति डगमगा जाती है। तो इन्होंने इंदिरा गांधी के जो फैसले के विरुद्ध है ना, इन्होंने अपना फैसला सुना दिया था। वो व्यक्ति कौन थे? के सुब्बाराव। इनकी देश में उस समय चर्चाएं होने लग गई थी कि पहला बंदा है जिन्होंने इंदिरा गांधी से पंगा लिया है। तो साथियों इन्होंने कौन सा फैसला सुनाया था? तो वो बात करते हैं गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1973 वाला। तो ये व्यक्ति थे गोलकनाथ बनाम, जिसका फैसला सुनाया था ना, वो व्यक्ति कौन थे? के सुब्बाराव जी। ये हो गई साथियों कौन? के सुब्बाराव जी के बारे में बातें। अगर साथियों इनके संदर्भ में दूसरी ओर बात करते हैं तो वो बात करते हैं ये उपराष्ट्रपति भी रहे।
ये उपराष्ट्रपति भी रहे साथियों। ये हो गई किसके बारे में, ये अपने जाकिर हुसैन साहब के बारे में बातें हो गई साथियों। और अगर साथियों इनके बारे में एक और बात करें तो क्या कि ये रहने वाले कहाँ के थे, तो ये हैदराबाद से संबंधित थे साथियों। कहाँ से, हैदराबाद से। नीचे लिख देता हूँ साथियों, हैदराबाद से संबंधित थे साथियों। साथियों बात करते हैं जाकिर हुसैन साहब के बारे में। तो जाकिर हुसैन साहब जी पहली बार तो ये मुस्लिम राष्ट्रपति थे, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति। फिर क्या बात करें साथियों इनके बारे में, अगर दूसरी बात करते हैं तो इन्होंने पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। ये प्रथम राष्ट्रपति रहे जिनकी क्या पद पर रहते हुए क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। अगर साथियों इनके संदर्भ में तीसरी बात करते हैं तो तीसरी बात करते हैं कि ये साथियों ये भी है ना जो शिक्षक राष्ट्रपति के रूप में प्रसिद्ध रहे। इनसे पहले कौन रहे शिक्षक राष्ट्रपति के रूप में, तो साथियों उनके बारे में बात करते हैं कि वो राष्ट्रपति कौन थे, तो वो राष्ट्रपति थे अपने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। उनकी भी ख्याति क्या थी, शिक्षक राष्ट्रपति के रूप में थी। प्रतिद्वंदी की बात करी लिए साथियों, कौन, के सुब्बाराव जी प्रतिद्वंदी रहे, उपराष्ट्रपति भी रहे, हैदराबाद से संबंधित थे। अगर साथियों इनके बारे में और जानकारी देखें तो ये कौन से, जामिया मिलिया इस्लामिया, कौन सी, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के क्या रहे, कुलपति रहे। ये बात और लिख देता हूँ साथियों, कौन सा, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के कुलपति। क्या रहे साथियों, कुलपति रहे। ये बातें हो गई साथियों किनके बारे में, अपने डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब के बारे में। अगर साथियों आगे की बात देखते हैं तो आगे का नंबर किसके बारे में, वीवी गिरी। चौथा नंबर आ गया किसका, वीवी गिरी। साथियों वीवी गिरी जी का कार्यकाल देखें, 1969 से लेके 1974 तक इनका क्या रहा, कार्यकाल रहा, वीवी गिरी जी का कार्यकाल रहा। साथियों इनके बारे में बात करें तो क्या ये उपराष्ट्रपति भी रहे। साथियों वीवी गिरी जी क्या उपराष्ट्रपति रहे। इससे पहले अगर उपराष्ट्रपति की बात करते हैं तो 3 के बारे में चर्चा की है। किस किस के बारे में, सर्वपल्ली राधाकृष्णन वो भी उपराष्ट्रपति थे। आगे जाकिर हुसैन साहब वो भी राष्ट्रपति रहे, उपराष्ट्रपति रहे। उसी संदर्भ में वीवी गिरी ये भी क्या थे, उपराष्ट्रपति थे। जब बात करते हैं साथियों, जब जाकिर हुसैन साहब की मृत्यु हो गई थी तो ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में प्रथम राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति थे। कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्यकाल संभाला, कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। ब्रैकेट में ये चीज और लिख लेना, किनकी मृत्यु हुई थी, जाकिर हुसैन की। जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद में जो अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो उनके पद का निर्वहन कौन करता है, उपराष्ट्रपति करता है। तो कौन रहे कार्यवाहक राष्ट्रपति, जाकिर हुसैन। साथियों अगर इनके प्रतिद्वंदी की बात करते हैं, इनके विपक्ष का जो उम्मीदवार था, विपक्ष का तो साथियों अगर अपन बात करते हैं, विपक्ष तो नहीं बोल सकते इसको क्योंकि ये दोनों ही क्या थे, एक ही पार्टी के थे। कौन कौन, नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी, एनएस रेड्डी की बात करते हैं साथियों। साथियों बात करते हैं क्या, नीलम संजीव रेड्डी, इन्होंने क्या, इंदिरा गांधी, ये भी साथियों कांग्रेस पार्टी के ही थे। लेकिन बात क्या हुई, इन्होंने, नीलम संजीव रेड्डी ने पहले पर्चा भर दिया था, लेकिन इंदिरा गांधी इनसे नासंतुष्ट थी।
क्योंकि वो जानती थी कि अपने कार्य में दखल कर सकता है कौन, नीलम संजीव रेड्डी अपने कार्यों में अपन निष्पक्ष होकर फैसले नहीं दे सकते। तो क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि नीलम संजीव रेड्डी ये भाई संविधान के गौर उपासक है। क्या करेंगे? ये पालना करने वाले व्यक्ति है। तो इन्होंने जब वीवी गिरी जी उपराष्ट्रपति थे तो इन्होंने वीवी गिरी जी को फोन किया, फोन करके बोला कि आपको राष्ट्रपति बनना है। वीवी गिरी सोचे यार राजेंद्र जी को क्या हो गया भाई, इन्होंने ही किसको, नीलम संजीव रेड्डी जी को पर्चा भर दिया कांग्रेस पार्टी से, और ये अपने को फोन करके बोल रही है आपको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है। वीवी गिरी जी सोचते रहे कुछ समय, कहीं आज इंदिरा जी ने नीट पैक तो नहीं लगा लिया, वही बात आई इनके दिमाग में। तो लेकिन बात करें वीवी गिरी जी, कौन कौन बोलेगा राष्ट्रपति बनने के लिए, कौन मना करेगा भाई? वीवी गिरी जी ने बोला चलो आपको कल है ना किसका उपराष्ट्रपति जी का पर्चा भर देना। किसने बोला? इंदिरा गांधी जी ने। तो साथियों, तो इंदिरा गांधी जी के अनुसार इंदिरा गांधी जी ने फिर क्या बोला, अपनी बैठक हुई ना, अपने कांग्रेस पार्टी की बैठक में क्या बोला कि अपनी अंतरात्मा की आवाज के आधार पर है ना वोट देना। इंदिरा गांधी जी ने किसके बारे में बोला? इस चुनाव, राष्ट्रपति चुनाव के बारे में बोला कि अपनी अंतरात्मा की आवाज के आधार पर ही वोट देना। क्योंकि इंदिरा गांधी जी इस शब्दों में तो कह नहीं सकती ना कि आपको नीलम संजीव रेड्डी को मत नहीं देना है। साथियों, अगर इनके बारे में एक और चर्चा करें तो क्या ये द्वितीय वरीयता की गिनती, द्वितीय वरीयता के मतों की गिनती के आधार पर निर्वाचित प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम नहीं एकमात्र ही, अभी तक यही चुने गए थे, आधार पर निर्वाचित एकमात्र राष्ट्रपति। साथियों, अपन ने पहले चर्चा की थी कब? राष्ट्रपति के चुनावों के संदर्भ में, जब अपन बात कर रहे थे अनुच्छेद 54 और 55 की बात की है, तो उस समय ही अपने ने किसके बारे में चर्चा की? राष्ट्रपति के निर्वाचन की। तो ये व्यक्ति द्वितीय वरीयता के क्रम के आधार पर निर्वाचित होने वाले प्रथम व्यक्ति, प्रथम नहीं एकमात्र ही कहेंगे, प्रथम भी यही है और एकमात्र भी यही है, क्योंकि अभी तक द्वितीय वरीयता के क्रम के मतों के आधार पर कोई भी है ना राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं जीता। जो चुनाव का हुआ उसके अंतर्गत कोई भी नहीं जीते। तो ये साथियों बात करते हैं, अगर इनके डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब के बारे में बात करते हैं तो जब कौन सा राष्ट्रपति कर्तव्य निर्वहन अधिनियम, यह कब का है? 1969 का है। बात करें कौन सा? राष्ट्रपति कर्तव्य निर्वहन अधिनियम 1969 का। साथियों, अगर इनसे पहले वाले राष्ट्रपति की बात करते हैं तो बताता हूँ आपको, इनसे पहले राष्ट्रपति कौन बने? तो वो डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब बने। इनसे पहले राष्ट्रपति कौन बने? जाकिर हुसैन साहब बने। तो उनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। तो मृत्यु होने के बाद में जाहिर सी बात है कि राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा। तो जब बात करते हैं कि जब वीवी गिरी जी राष्ट्रपति का चुनाव का जो पर्चा भर दिए थे, तो उससे पहले क्या इनको उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा देना पड़ता, क्योंकि उनके अंतर्गत राष्ट्रपति के निर्वाचन के अंतर्गत लाभ के पद पर कोई भी नहीं रह सकता। तो इन्होंने उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा देना पड़ा। तो फिर समस्या वो आ गई कौन सी कि भाई अगर राष्ट्रपति भी ना हो, उपराष्ट्रपति भी ना हो, तो फिर राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? तो उस संदर्भ में एक अधिनियम लाया गया। कौन सा? वो बात करते हैं राष्ट्रपति कर्तव्य निर्वहन अधिनियम 1969। तो उसके तहत क्या प्रावधान था साथियों? उसके तहत प्रावधान था अगर राष्ट्रपति की तो मृत्यु हो जाए मान ले, या किसी कारणवश अपने पद से इस्तीफा दे दे, तो राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा। तो जब तक निर्वाचन ना हो, जब तक दूसरा राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की शपथ ना ले, तब तक उसके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? तो उस संदर्भ में साथियों क्या प्रावधान किया गया? तो उस संदर्भ में प्रावधान किया गया कि उपराष्ट्रपति भी ना हो, तो साथियों जो यथायोग्य व्यक्ति है, यथायोग्य व्यक्ति को राष्ट्रपति का कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाएगा।
यथायोग्य। तो अगर बात करते हैं, जब जाकिर हुसैन साहब की मृत्यु हो गई, वीवी गिरी जी ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया, तो जो अपने सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश थे, वो कौन थे? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो कौन? मोहम्मद हिदायतुल्लाह किसके? जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद में कार्यवाहक क्या बने? राष्ट्रपति बने। पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने? पहले तो वीवी गिरी बने, लेकिन वीवी गिरी जी ने क्या, इंदिरा गांधी जी ने फोन कर दिया कि आपको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है, तो इन्होंने उपराष्ट्रपति के पद से क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया। तो जाहिर सी बात है, फिर कौन बनेगा? जो यथायोग्य व्यक्ति। तो यथायोग्य व्यक्ति कौन? तो वो बात करते हैं अपने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो कौन? मोहम्मद हिदायतुल्लाह क्या बने? मोहम्मद हिदायतुल्लाह क्या बने साथियों? वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। अगर साथियों बात करते हैं वीवी गिरी जी के बारे में, तो इन्होंने दूसरी बार आपातकाल की घोषणा की। कब? आपातकाल की घोषणा की इनके द्वारा। कब हुई थी साथियों? तो 3 दिसंबर 1971 को। क्यों? पाकिस्तान के द्वारा आक्रमण किया गया, तब इन्होंने क्या किया? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करवा दी गई। तो ये साथियों अपने वीवी गिरी जी के बारे में बातें कर ली है। क्या क्या? एक बार फिर से साथियों इनको दोबारा से देखते हैं। ये उपराष्ट्रपति भी रहे, वीवी गिरी जी क्या रहे? उपराष्ट्रपति भी रहे। दूसरी बात करें साथियों, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने? वीवी गिरी। द्वितीय बार बात करते हैं मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जो सर्वोच्च न्यायालय के कौन थे? मुख्य न्यायाधीश थे। अगर साथियों वीवी गिरी जी के बारे में तीसरी बात करते हैं, तो इनका प्रतिद्वंदी कौन था? नीलम संजीव रेड्डी, जो इनसे क्या हार गए थे। ये साथियों दूसरी वरीयता के क्रम के मतों के आधार पर निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति है, जो एकमात्र अभी तक। अगर साथियों इनके बारे में बात करें, तो इन्होंने आपातकाल की घोषणा की जब पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया था। कब की बात है साथियों? 3 दिसंबर 1971 की बात है। तब इन्होंने क्या? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की। तो साथियों ये अखिल AI अखिल भारतीय TUC। साथियों ये AITUC के क्या रहे? तो साथियों ये AITUC के क्या रहे? अध्यक्ष रहे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसका साथियों क्या शाब्दिक अर्थ हुआ? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसके अध्यक्ष कौन रहे? तो वीवी गिरी जी रहे। साथियों ये तो अपने कौन से चौथे नंबर के राष्ट्रपति हो गए। अगर साथियों आगे के संदर्भ में चर्चा करते हैं, तो 5वें नंबर पर फखरुद्दीन अली अहमद आज आते हैं। कौन आते हैं? फखरुद्दीन अली अहमद। पांचवें नंबर के राष्ट्रपति की बात करें, तो फखरुद्दीन अली अहमद। अगर साथियों फखरुद्दीन अली अहमद जी के बारे में चर्चा करें, 1974 से लेके 1977 तक, साथियों इनकी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। वो सुनो क्या है। देश के द्वितीय मुस्लिम राष्ट्रपति, देश के दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति, ये कौन हुए साथियों? फखरुद्दीन अली अहमद। अगर इनके संदर्भ में दूसरा तथ्य देखते हैं, तो वो क्या है? पद पर रहते हुए मृत्यु। दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति, साथियों प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई? जाकिर हुसैन साहब। अगर साथियों इनके संदर्भ में बात करें, तो इन्होंने सर्वाधिक
सर्वाधिक बार क्या किया, 356 का प्रयोग किया। कितनी बार, तो साथियों कितनी, 38 बार। साथियों इंदिरा गांधी के समय में इन्होंने 38 बार 356 यानी राष्ट्रपति शासन की घोषणा की। 3 साल के अंतर्गत महान व्यक्ति थे भी साथियों। अगर इनके बारे में दूसरी बातें करते हैं, इन्होंने सर्वाधिक बार अध्यादेश जारी किया, सर्वाधिक बार अध्यादेश जारी किया। अगर साथियों इनके बारे में चर्चा करते हैं, जब इनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई तो इनका कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बना, तो वो बीडी जत्ती, बीडी जत्ती कार्यवाहक राष्ट्रपति। कार्यवाहक राष्ट्रपति बने साथियों। साथियों बात करते हैं इनके बारे में, साथियों इतनी ही है क्या, फखरुद्दीन अली अहमद। साथियों इनका कार्यकाल देखते हैं, 1974 से लेके 1977 तक इनका कार्यकाल रहा। इनके बारे में साथियों एक और बात है, कौन सी बात करते हैं, आंतरिक अशांति के आधार पर, आंतरिक अशांति आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की। साथियों बात करते हैं कब की, 25 जून 1975 को तो क्या की, उद्घोषणा। और साथियों लागू कब हुआ, 26 जून 1975 को लागू हुआ। 1975 को क्या हुआ, लागू हुआ। सुनो किसके बारे में, फखरुद्दीन अली अहमद। इनका कार्यकाल 1974 से लेकर 1977 तक, साथियों 3 साल तक ये रहे, 1974 से 1977 तक राष्ट्रपति रहे। साथियों बात करते हैं, ये देश के दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति बने। इनसे पहले चर्चा कर चुके हैं, क्या जाकिर हुसैन साहब पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। इनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, जो भी दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति के रूप में हुई। इनसे पहले एक बार एक और मुस्लिम राष्ट्रपति की पद पर रहते हुए मृत्यु हो चुकी है। साथियों बात करते हैं इनके बारे में तीसरी बार। साथियों इन्होंने 356 जो अनुच्छेद है, जिसका क्या प्रावधान है, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्र संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किया जा सकता है। इन्होंने सर्वाधिक बार 38 बार इंदिरा गांधी जी के कहने पर क्या लगाया, राष्ट्रपति शासन लगवाया। अगर बात करते हैं अकेले इंदिरा गांधी जी ने अपने कार्यकाल में, तो साथियों उन्होंने 49 बार राष्ट्रपति शासन लगाया था। अगर साथियों बात करें, इन्होंने सर्वाधिक बार अध्यादेश जारी किए। अध्यादेश जारी साथियों ये जाहिर सी बात है, अध्यादेश जारी होएंगे। अगर जिस बंदे ने 38 बार राष्ट्रपति शासन लगा दिया तो कानून व्यवस्था अच्छी तरह से बिगड़ेगी। तो उसको संतुलित करने के लिए इन्होंने अपनी तरफ से क्या अध्यादेश लगवाए गए। बीडी जत्ती, इनकी मृत्यु के पश्चात इनका कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बना, बीडी जत्ती बने। साथियों बात करते हैं आंतरिक अशांति के आधार पर, इन्होंने आंतरिक अशांति के आधार पर प्रथम बार, जो आंतरिक अशांति अब वर्तमान में तो नाम ही हटा दिया गया, आंतरिक अशांति का रूप कौन ले लिया, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मोरारजी देसाई सरकार थी, तो उस समय कौन ले लिया साथियों, सशस्त्र विद्रोह। तो इसकी उद्घोषणा साथियों 25 जून 1975 को हुई, और साथियों 25 जून 1975 को मध्यरात्रि के समय हुई, और 26 जून 1975 से लागू हो गया। ये किसके बारे में बातें कर लिए साथियों, ये अपने फखरुद्दीन अली अहमद जी के बारे में जानकारी ले लिए। अगर साथियों आगे की बात करें, इसके बारे में आगे की बात, राष्ट्रपति के बारे में बातें करते हैं। 6वें नंबर के राष्ट्रपति आएंगे। हाय रब्बा, 6 नंबर के राष्ट्रपति। तो 6 नंबर के राष्ट्रपति कौन थे, तो उनके बारे में देखते हैं साथियों, नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी, NS रेड्डी। साथियों कौन थे, नीलम संजीव रेड्डी। अगर इनके कार्यकाल की बात करते हैं, 1977 से 1982 इनका कार्यकाल रहा। साथियों इनके बारे में मजेदार कहानी सुनो, कौन सी, ये निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति, निर्विरोध
निर्वाचित निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति। पहले साथियों इनके बारे में कुछ जानकारी देखते हैं, फिर बाद में इनकी कहानी सुनाएंगे। निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति जो कौन थे? एकमात्र क्या थे साथियों? तो ये कौन थे? निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति जी थे, एकमात्र। अगर इनके बारे में साथियों दूसरी बात करते हैं तो क्या, जब ये राष्ट्रपति बने साथियों, जब ये राष्ट्रपति बने थे तो क्या थे? लोकसभा के अध्यक्ष थे, लोकसभा के अध्यक्ष थे। साथियों बात करते हैं, ये जो छत्तीसगढ़ है उसके क्या रह चुके हैं? मुख्यमंत्री। छत्तीसगढ़ के साथियों सीएम रह चुके हैं, गढ़ के चीफ मिनिस्टर, सीएम रह चुके। इन्होंने साथियों कब? जब 1969 में वीवी गिरी चुनाव हारे, साथियों बात करते हैं 1969 में, ये उस समय 1969 की बात करें तो ये किसके? 1969 में साथियों ये कांग्रेस के सदस्य थे। लेकिन बात करें किसकी? अगर राजनीति की बात करते हैं साथियों, राजनीति का कोई स्टैंड ही नहीं होता। आज व्यक्ति कांग्रेस में है तो कल किस में? बीजेपी में भाग जाए। साथियों सब अपना अपना स्वार्थ देखते हैं, राजनीति को क्या खिलौना समझ रखे हैं लोग। ठीक है साथियों, बात करते हैं इन्होंने साथियों कब? 25 जुलाई को शपथ ली। अब अगर वर्तमान संदर्भ की बात करें तो राष्ट्रपतियों को शपथ कब दिलवाई जाती है? तो साथियों एक डेट फिक्स है, कौन सी? जब नीलम संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने 25 सितंबर को कौन सी राष्ट्रपति पद की शपथ ली। तो अभी उसी परंपरा को है ना आगे बढ़ाया जा रहा है कि अब कौन? 25 जून को ही क्या लिया जाएगा? 25 जून को नहीं, सॉरी 25 जुलाई को ही क्या शपथ ग्रहण की जाएगी। तो वर्तमान में भी उसी परंपरा को आगे बढ़ाया जा रहा है। साथियों बात करते हैं इनके बारे में, एक और बात करेंगे। मंत्रियों के साथ में 3 प्रधानमंत्रियों के साथ में क्या किया साथियों? कार्य किया। अगर उनके नाम देखते हैं, चौधरी चरण सिंह। दूसरी बात करते हैं साथियों इंदिरा गांधी। अगर तीसरी प्रधानमंत्री जी की बात करते हैं तो वो कौन थे? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई कौन थे? तीसरे प्रधानमंत्री। इन्होंने इंदिरा गांधी जी और मोरारजी देसाई को क्या शपथ दिलवाई? अब देखते हैं साथियों किसके बारे में? नीलम संजीव रेड्डी। इनका कार्यकाल देखो पहले तो, कार्यकाल क्या था? 1977 से लेकर 1982 तक नीलम संजीव रेड्डी जी का कार्यकाल था। अगर बात करते हैं निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति, साथियों इंदिरा गांधी जी ने आंतरिक अशांति के आधार पर जब 1975 में किसकी घोषणा कर दी? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी। तो साथियों देश भर में क्या व्यापक असंतोष फैल गया। उसका कारण क्या रहा? कि इंदिरा गांधी जी के द्वारा तानाशाही शासन किया जा रहा है। विपक्षों का काम तो है ही साथियों, और विपक्षों का क्या साथियों? ये उस समय की थी भी सच्चाई साथियों। कांग्रेस पार्टी को विपक्ष में बैठने जितनी भी सीटें नहीं मिली, परसेंट की तो छोड़ो, क्योंकि साथियों बात करते हैं उस समय की बात करें तो उस समय किसने? जनता दल ने क्या गठबंधन करके अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। किसको? चौधरी चरण सिंह जी को। तो उस समय की बात करें तो ताज़ा कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी हुई, उनकी इतनी वो नहीं थी,
क्योंकि साथियों अगर वो अपना उम्मीदवार घोषित करती तो निश्चित रूप से उसकी भी हार ही निश्चित थी। इस कारण उन्होंने नीलम संजीव रेड्डी के संबंध में क्या समर्थन दे दिया। अगर साथियों बात करते हैं नीलम संजीव रेड्डी जी के बारे में, साथियों जब ये राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित हुए तो उससे पहले क्या थे, तो साथियों ये उससे पहले जो अपनी लोकसभा है उसके अध्यक्ष रह चुके हैं। साथियों दूसरी संदर्भ में बात करिए, छत्तीसगढ़ के क्या सीएम भी रह चुके हैं 1969 में। ठीक है साथियों, वीवी गिरी जी से चुनाव हारी गए थे, उस समय कांग्रेस पार्टी में थे। 25 जुलाई को इन्होंने साथियों शपथ ग्रहण की। कब? 25 जुलाई को उन्होंने क्या शपथ ग्रहण की। तो उसी दिन से परंपरा बन गई साथियों, जो वर्तमान तक भी उसी परंपरा को आगे बढ़ाया जा रहा है। कौन सी? कि जो अपने राष्ट्रपति जी होंगे उनको शपथ ग्रहण कब करवाई जाती है? वो 25 जुलाई को। ठीक है साथियों, इन्होंने 3 प्रधानमंत्रियों के साथ में कार्य किया। अगर पहली बात करते हैं चौधरी चरण सिंह जी, इनके समय में काम किया। दूसरी बात करें साथियों तो इंदिरा गांधी और जो मोरारजी देसाई थे उनको इन्होंने क्या शपथ दिलवाई। साथियों आगे के अगर राष्ट्रपति जी के बारे में बात करते हैं, सातवें नंबर पे राष्ट्रपति जी कौन है? ज्ञानी जेल सिंह जी। कौन है साथियों? ज्ञानी जेल सिंह। ज्ञानी जेल सिंह जी। साथियों इनके संदर्भ में बात करें तो इनका कार्यकाल देखते हैं पहले तो 1982 से 1987। पहली बात करें तो प्रथम सिख राष्ट्रपति, इनके अगर प्रतिद्वंदी की बात करते हैं तो साथियों कौन? एच.एस. खन्ना। एच.एस. खन्ना जी इनके प्रतिद्वंदी थे। ये पंजाब के सीएम रहे। चीफ मिनिस्टर रहे साथियों ये पंजाब के। दूसरी बात करते हैं साथियों इनके बारे में। अगली बात करें तो ये केंद्र सरकार के गृह मंत्री रहे। सरकार के गृह मंत्री, होम मिनिस्टर, गृह मंत्री रहे साथियों। अगर इनके संदर्भ में बात करें तो साथियों इन्होंने किसका पॉकेट वीटो का प्रयोग किया? पॉकेट वीटो का प्रयोग, पॉकेट वीटो का प्रयोग किस संदर्भ में वो बताइए साथियों। तो उस संदर्भ की बात करें जब कौन? राजीव गांधी जी के द्वारा एक कौन सा संशोधन लाया गया था? डाक संशोधन। डाक संशोधन ये कब का है साथियों? 1986 का। डाक संशोधन विधेयक कब का है साथियों? 1986 का। तब इन्होंने किसका प्रयोग किया? पॉकेट वीटो का प्रयोग किया। अगर साथियों बात करते हैं इन्होंने किनके संदर्भ में दो प्रधानमंत्रियों के साथ में कार्य किया। कौन कौन? एक तो इंदिरा गांधी, एक राजीव गांधी जी। इंदिरा गांधी, दूसरे बात करते हैं राजीव गांधी। साथियों इन्होंने राजीव गांधी जी को 2 बार शपथ दिलवाई। ओनली राजीव गांधी जी को शपथ दिलवाई थी साथियों इन्होंने। कितनी बार? तो 2 बार की बात करते हैं साथियों। तो इन्होंने क्या राष्ट्रपति जी को शपथ दिलवाई। ज्ञानी जेल सिंह जी, साथियों इनके शासनकाल की बात करें तो ज्ञानी जेल सिंह जी ने शासनकाल 82 से 87, इनका कार्यकाल क्या रहा? 82 से 87 ज्ञानी जेल सिंह जी का। साथियों ये पंजाब से बिलोंग करते थे, बिलोंग टू पंजाब, सिख थे साथियों। पंजाब के मुख्यमंत्री भी रहे, ये पंजाब के मुख्यमंत्री पे साथियों। इसके साथ ही केंद्र सरकार में होम मिनिस्टर के पद पर भी रहे, गृह मंत्री के पद पर भी रहे साथियों। इन्होंने एक बार पॉकेट वीटो का प्रयोग किया। वो कब किया? तो जब राजीव गांधी जी के द्वारा कौन सा विधेयक लाया गया था?
डाक संशोधन विधेयक 1986 का, तब इन्होंने क्या किया, उस विधेयक को ना ही तो उसको पुनर्विचार के लिए भेजा, पुनर्विचार के लिए भेजते तो पहचानते थे ये कि राजीव गांधी जी के पास में प्रचंड बहुमत है, वो 24 घंटों के भीतर अपने पास में दोबारा भिजवा देंगे कि राष्ट्रपति करो साइन। और दूसरी बार अगर पुनर्विचार के पश्चात अगर कोई विधेयक वापिस राष्ट्रपति के पास में आ जाता है तो राष्ट्रपति जी को बाध्य होना पड़ता है। इतने तो समझदार थे ज्ञानी जैल सिंह जी। अगर साथियों बात करते हैं, इन्होंने 2 प्रधानमंत्रियों के साथ में कार्य किया, एक तो इंदिरा गांधी जी के साथ, एक राजीव गांधी जी के साथ। इन्होंने राजीव गांधी जी को 2 बार पद की शपथ दिलवाई। ठीक है साथियों, ये बात हो गई अपनी ज्ञानी जैल सिंह जी के बारे में। तो साथियों आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, आगे के राष्ट्रपतियों के बारे में चर्चा करेंगे। एक क्लास और होगी अपने राष्ट्रपतियों के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।